सत्साहिब। प्यारे बच्चों, आज महाशिवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि शिवरात्रि क्या होती है और शिव क्या होता है। तो एक बार आओ मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया में शांति हो, सब जगह भाईचारा कायम हो और हर इंसान सद्बुद्धि वाला बन जाए। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने क्या सुना था? उस वीडियो में जोड़, बेजोड़ और किस तरह हमें रहना चाहिए, किस तरह ये होना चाहिए। तो आज शिव की कथा को अगर देखते हैं तो क्या सुनते हैं आप? बहुत गहराई से समझना है आज की वीडियो को, ताकि आपका अंधविश्वास, भ्रम भ्रांति सब दूर हो जाए। पार्वती ने शिव के साथ कैसे जोड़ मिलाया? कथाकार कहते हैं, मुझे कोई पता नहीं है इस बात का कि कल्पना है या हकीकत है, वो जाने। कि शिव तो 80 वर्ष का और पार्वती 16 साल की, और फिर कैलाशगिरी पर्वत पर रहना, वहाँ पर बर्फ पड़ती है और घास भी नहीं है। और जब दोनों की शादी हो गई तो दोनों आपस में लड़ रही हैं। शिव कहता है कि भांग पिए बगैर नहीं रहा जाता, और पार्वती कहती है मैं तो मेहंदी लगाऊंगी, मेरे से भांग नहीं घोटी जाती। अब आपको समझना है बहुत गौर से कि शिव हमारा महादेव है, देवताओं का देवता है। सृष्टि को पूरी को नियंत्रण करने के लिए शिव ही आगे आते हैं। तो आप सोचिए और विचार करिए कि जब हमारा सबसे बड़ा देव महादेव और महादेव और पार्वती यानी हमारी जगत माता, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो समाज में क्या संदेश जाएगा? फिर तो हम कहेंगे भाई हमारा क्या दोष है, शिव पार्वती भी तो लड़ते हैं। और घर में माताएं बहनें हैं, वो भी अपने पति देव को कहेगी कि भी पार्वती ने भी ऐसा किया था। लेकिन फिर हमारे घर का शिव जी जो है पति देव, वो कहेगा शिव ने भी तो भांग पी थी, इसलिए मैं भांग धतूरा सुल्फा गांजा पीऊँ, क्या हर्ज पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंच जाए तो मुझे मूर्ख, पागल, अज्ञान समझ के माफ़ कर देना। लेकिन ये सच्चाई है कि समाज में ये संदेश गलत जा रहा है, नशा विषय वाला। आओ हम इसका पूरी तरह से आज थोड़ा सा विचार विमर्श करके इसको देखें कि हकीकत क्या है। आज पूजा किसकी हो रही है, पूजा किसकी कर रहे हैं? आप ये देखना, ये शिवलिंग बनाया, इसकी पूजा हो रही है। आप जब किसी ज्ञानी से पूछते हैं तो कहते हैं ये तो सिंबल है। सिंबल का मतलब लोगो है, उनका निशान है। तो जब हम इसका पूरी दुनिया में अगर जांच करके देखते हैं तो शिव है क्या असलियत में, इसकी जानकारी लीजिए। अब ये है त्रिशूल, सिंबल दो असलियत में ये है, ये ब्रह्मा और ये विष्णु और बीच वाला शिव, ये हमारे शिव यहाँ होता है। और इधर हमारे ब्रह्मा जिसका नाभि से कनेक्शन होता है, ये बाईं ओर का, और इधर हमारा होता है विष्णु जिसका हृदय से कनेक्शन होता है। अब हमें इस बात को पूरी तरह से समझना है। हमारा सिंबल ये है त्रिशूल वाला, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, उर्दू में कहते हैं अल्लाह ताला और बिस्मिल्ला, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? GOD गॉड। जी का जनरेशन, ओ का ऑर्गेनाइजेशन और डी का डिस्ट्रॉयर यानी नष्ट करने वाला। अब जनरेटर है, एक ऑर्गेनाइजेटर है और एक हमारा डिस्ट्रॉयर है। अब वही तो इंग्लिश में है, वही उर्दू में है और वही हमारी हिंदी में है। लेकिन जब हम लेते हैं साइंस में तो होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन।
अब हमें ये जानना है कि ये सिंबल, जो सिंबल हमें ये बताया जा रहा है, इस सिंबल से हमारे समाज में क्या संदेश जाएगा, हमारे कैसे विचार हो गए हमारे। जब इसको देखते हैं, अगर सिंबल ये बना दिया जाए तो क्या होगा। अगर हम इसको सीधा त्रिशूल का सिंबल बना दें, ऐसी त्रिशूल बनाकर, जैसे मैंने ये त्रिशूल बना रखी है, ऐसे बना दिया जाए तो ये बीच में ये निशान हो गया सिंबल और ये त्रिशूल हो गया। अब ये देखिए, ये त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब होता है हमारे शरीर में 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वही साइंस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, वही उर्दू में अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह है, वही इंग्लिश में GOD गॉड है। अब गॉड के ऊपर क्या होता है, गॉड लाइट होती है, और अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह के ऊपर क्या होता है, खुदा, जिससे ऊपर कोई नहीं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनसे ऊपर ये ऊपर जो जुड़ा रखा है, ये होता है परमात्मा, यानी नेचुरल पावर, वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति। अब ये विश्व शक्ति है, इससे ऊपर कोई नहीं, और उधर खुदा से ऊपर कोई नहीं, उधर गॉड लाइट से ऊपर कोई नहीं। लेकिन जब हम लेते हैं साइंस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में होता है एटम। अब एटम से ऊपर भी कोई नहीं। एटम का धमाका होता है तो सारी जनरेशन है उसको तबाह कर देता है। लेकिन जब इस परमात्मा वाली नेचुरल पावर का, विश्व शक्ति का धमाका होता है तो पूरी दुनिया में बुराइयां नष्ट हो जाती है। अब हमें देखना है ये बुराइयां नष्ट करनी है या हमें अपने जनरेशन को नष्ट करना है। अगर ये बात समझ आ जाती है तो हमें पता लगेगा कि शिव है क्या। ये शिव शब्द है, ये देखिए, आप जरा गौर से देखिए, ये शिव है। इस शिव के ई की मात्रा हटा दी जाए तो क्या हो जाएगा, शव। शव का मतलब होता है लाश, मरने के बाद। जब ये ई की मात्रा का मतलब होता है इलाही ताकत, ऊपर वाली, और शिव का मतलब होता है साधना। जब हमारे अंदर साधना आ जाए, हम अपना साधन बना लेते हैं, यानी ध्यान क्रिया में बैठते हैं, तो हमारा ध्यान यहाँ लगता है, इसको कहते हैं शिव। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये आपको ये बात समझ आई है तो शिवरात्रि, आज की जो रात्रि है, शिव जी की जो रात्रि है, वो एक साधना की रात्रि है। इसमें अगर साधना करते हैं तो हमारा ध्यान लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सावन का महीना है। अब सावन का मतलब होता है पवित्र मन, साफ मन। अगर हमारा मन इस सावन में अच्छी लहरें हैं, मोर भी नाचता है, बादल भी गड़गड़ाते हैं, पपैया भी बोलता है, और जब हम देखते हैं हर जगह हरियाली होती है, ऐसी हरियाली हमारे शरीर में, हमारे मन के साथ भी होती है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की शिवरात्रि का ये है कि अगर हम ध्यान क्रिया में बैठते हैं तो हम अंधविश्वास, भ्रम भ्रांति से दूर हो जाएंगे। लेकिन अब एक बात और समझना है कि जो शिवलिंग की पूजा करते हैं वो मानव धर्म है, मानव आज़ाद है। अपनी आज़ादी में कोई कुछ भी करे, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम तो अपने लिए कहेंगे कि हमारा सिंबल ये है, ये त्रिशूल का सिंबल है, और इसके ऊपर, त्रिशूल के ऊपर ये होता है, जैसे ओम है, ये ओम, ओम के ऊपर ये बिंदी होती है, ऊपर ये चांद लगाकर, यही ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये है ऊपर वाली बिंदु जो हम ब्रह्मांड में चले जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये ज्ञान आपको आया है, समझ आया है, तो आप अंधविश्वास, भ्रम भ्रांति से दूर हो जाइए और अपने अंदर वाले शिव को मनाइए, ताकि आपके सारे पट खुल जाएं और सब जगह से, अपने घर में, बाहर शांति हो जाए, सब जगह शांति हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। महाशिवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और शिव महाराज घर घर प्रकट हो जाए और तुम सबको अच्छे वरदान दे। सत साहे।